नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे खोरठा शब्दावली का भाग 2। इससे पहले हम लोग भाग 1 देख चुके हैं। जो नहीं देख सके होंगे वो मेरा चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। भाग 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उसको ज़रूर देखें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या तो झारखंड CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ झारखंड लेवल पर किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप जैसा कि जानते होंगे, शब्दावली यदि आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप उस सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो किसी भी लैंग्वेज का शब्दावली होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज देखते हैं खोरठा शब्दावली भाग 2। और इसमें आज हम लोग देखेंगे चिन्ह का। जैसा कि आप जानते होंगे मैथ्स का अलग सिंबल होता है, तो सभी सब्जेक्ट का अपना सिंबल होता है। इंग्लिश का सिंबल होता है, हिंदी का सब सिंबल होता है। तो आज हम लोग देखेंगे खोरठा में जो सिंबल को क्या कहते हैं वो देखेंगे। जैसे हम लोग, ये हो गया आपका खोरठा शब्द और ये हो गया उसका हिंदी अर्थ। तो खोरठा में हम लोग घिरा, यदि घिरा है लिखा हुआ तो घिरा मतलब होता है अल्प विराम, जिसको कहते हैं कोमा। और डांडा मतलब होता है अर्धविराम, सेमीकोलन। और थांभा मतलब होता है विराम, थांभा मतलब विराम। ठंडूला मतलब होता है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ठंडूला। लेतरवैया मतलब होता है संयोजक। ठठका मतलब होता है डैश, ये वाला डैश, ठठका। और दोहरवैया मतलब होता है परिच्छेद, या तो कहते हैं रिपीटेशन अंग्रेजी में। सरंधा को कहते हैं परिच्छेद। और अकचकी मतलब होता है आश्चर्यसूचक, एक्सक्लामेशन। तो अकचकी होता है खोरठा वर्ड, और उसका हिंदी जो होगा वो होगा आश्चर्यसूचक, और अंग्रेजी में उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फरका फरकी मतलब होता है, ये है आपका खोरठा वर्ड। इधर हम लोग लिखे हैं खोरठा में, और इसका हम लोग हिंदी मीनिंग इधर देखेंगे। तो फरका फरकी मतलब होता है विभेद मतलब होता है एक दूसरे से अलग अलग रखना। मुख्य भाषा मतलब होता है मुख्य भाषा, मेन लैंग्वेज। तो दोसर अर्थ मतलब होता है, दोसर अर्थ मतलब हुआ दूसरा अर्थ। तिरपट कहते हैं उसको जो थोड़ा टेढ़ी चाल चलने वाला होता है। गांव में बहुत सारे लोग तिरपट होते हैं, कहते हैं तिरपट है वो, तो टेढ़ी चाल चलने वाला है, उसको कहते हैं हम लोग तिरपट। तातल का हिंदी होता है गर्म कहते हैं इसको। और हेमाल मतलब ठंडा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपका एग्जाम में आता है, तातल और हेमाल। तेंगरेग मतलब होता है एक के ऊपर एक सहेजना, एक के ऊपर एक को सहेजना को खोरठा में तेंगरेग कहते हैं। त्वरेक मतलब होता है तोड़ना, जैसे सब्जी त्वरेक, तो तोड़ना, सब्जी को त्वरेक मतलब तोड़ना। तोतो बायां मतलब होता है कि हल जोते के बायां हाथ का बैल, जब बाएं तरफ का बैल जो होता है उसको तोतो बायां बोलते हैं। और तुमुड़ मतलब होता है भीड़ करना, तुमड़ू मतलब होता है भीड़ करना, तुमड़ू। और तखन मतलब तक होता है। करम मतलब होता है एक पर्व भी है, झारखंड का एक फेमस पर्व है। और एक पेड़ भी होता है जिसको कर्मा पर्व में उसको पूजा जाता है। तो ये करम मतलब पर्व भी आप समझ सकते हैं, करम मतलब एक पेड़ भी होता है। अड़वायर मतलब होता है पशुधन इकट्ठा होने का स्थान। गांव में क्या होता है कि पशु को चराने के लिए ले जाते हैं। दोपहर के समय में जब सभी इस पशुओं को इकट्ठा करके बैठाया जाता है, तो उस
समूह को अड़वायर कहते हैं, अड़वायर। कीरी बोरी, कीरी बोरी मतलब होता है पैसा का पहाड़, कीरी बोरी मतलब पैसा का पहाड़। आड़ा, आड़ा मतलब किसी वस्तु को सामने कर देना, आड़ा मतलब आड़ देना, मतलब कोई मार रहा है तो हम उसको बचाने के लिए कोई वस्तु को सामने ले आए तो उसको कहते हैं आड़ा। आसन, आसन यह एक प्रकार का पेड़ होता है जो बड़ा होता है, तो आसन एक प्रकार का बड़ा पेड़ ही होता है वो। ओला, ओला मतलब होता है बैलगाड़ी का पुर्जा, बैलगाड़ी में एक लोहा का सामान होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओला। और उखरान, उखरान मतलब होता है लिपि, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, उखरान मतलब लिपि। करनी, करनी मतलब होता है सीमेंट चिकनाने का साधन। जब राजमिस्त्री लोग, ये जनरली राजमिस्त्री लोग रखते हैं, जब सीमेंट से कोई काम करते हैं तो उसको जब पूरा प्लेन करना होता है तो उसको हम लोग उस जिस यंत्र से हम लोग करते हैं उसको कहते हैं करनी। पसंगा, पसंगा मतलब होता है तुलना करना या तराजू, तराजू में या तुलना करना को पसंगा कहते हैं। उधिया, उधिया मतलब तरल पदार्थ का खौलकर उफन पड़ना। जैसे दूध है, दूध को आप गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद ज़्यादा थोड़ा गर्म हो जाता है तो आपको ऊपर से गिरने लगता है तो उसको उफन पड़ता है तो उसको कहते हैं उधिया जाना। जेठिन, जेठिन मतलब जिस जगह पर, या जे ठाव मतलब जेठिन मतलब जिस जगह या जे ठाव। मित्रों, एक सूचना है कि मैथमेटिक्स और कंपटीशन के लिए जो मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं एक क्लास चालू किया हूँ जिसमें क्लास 2 से लेकर के 12 तक का लेवल रहेगा आपका, और उसमें आपको ग्रास रूट लेवल टीचिंग एटीट्यूड से पढ़ाया जाएगा। एकदम ग्रास रूट लेवल, आपका जड़ से शुरू किया जाएगा, जीरो से शुरू किया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। आपका डेली ऑनलाइन टेस्ट होगा, डेली के बाद वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर मंथली टेस्ट होगा। क्योंकि टेस्ट देंगे तभी आपका मैथमेटिक्स मजबूत हो सकता है। तो हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको उसका शाम को टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट भी होगा और मंथली टेस्ट भी होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको मुझे सहयोग राशि देना होगा। 120 रुपया 1 महीने का, 200 रुपया 2 महीने का, और यदि आप 1 साल यदि पूरा पढ़ना चाहते हैं तो 1000 रुपया। 1 साल में आपका मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एकदम जीरो से लेकर के 12th लेवल तक आप क्वेश्चन बना सकेंगे। तो 1 साल का कोर्स के लिए आपको 1000 देना है। तो मित्रों, यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप 99 345 76 402 पर आप लिखें बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें आपको पूरा बेसिक क्लियर कर दिया जाएगा, ट्रिक्स वगैरह भी सिखा दिया जाएगा। जिनका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर हो वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है जब्बर। जब्बर मतलब होता है बड़ा या भारी। गांव में जब्बर आदमी बोला जाता है। जब्बर आदमी मतलब थोड़ा दबंग टाइप का आदमी, तो बड़ा आदमी को भी जब्बर आदमी कहते हैं। तो जब्बर मतलब बड़ा या भारी। जनी मतलब होता है औरत, जनी मतलब औरत। जखन मतलब जब, जखन मतलब जब। और जंदे, जंदे मतलब जिधर, जंदे जीवी मतलब जिधर जाएंगे। जैर, जैर मतलब जड़, रूट जिसको कहते हैं, रूट, जड़। जरा जरा, जरा जरा मतलब कमजोर, जरजरा, जरजरा, जरजरा जाना, जरजरा जाना मतलब कमज़ोर हो जाना या तो नष्ट होने के करीब हो जाना, जिसको कहते हैं खटारा हो जाना, जरजरा जाना, तो कमज़ोर होना या नष्ट होने के करीब होना। जर्जरी मतलब हल्का बुखार को खोरठा में बोलते हैं जर्जरी। चूनक, चूनक मतलब होता है चयन, चूनक मतलब होता है चयन करना, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट, सेलेक्ट करना या तो फिर चुने का मतलब चयन करना। मुंधाइन, मुंधाइन मतलब होता है कि खपरेल वाला घर में सबसे ऊपर वाला,
जो लकड़ी होता था उसको कहते हैं, मतलब सबसे ऊंचा, मतलब शिखर, हाईएस्ट, टॉप, तो मुंधाइन उसको कहते हैं। उघना, उघना, उधना, उधना मतलब होता है समेटे हुए धागा आदि को खुल जाना। ओहरा, ओहरा मतलब नदी की बाढ़ का कम होना। जैसे नदी में बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो धीरे 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 पानी क्या होता है, पानी का लेवल घटता है। घटना मतलब ओहरना, ओहरना मतलब ओहरा। तो नदी की बाढ़ का पानी कम होना को ओहरा कहते हैं। या ढंग ढांचा, ढंग ढांचा मतलब होता है स्वरूप, ढंग ढांचा, स्वरूप। नेक्स्ट देखते हैं बैंग। मेढक को, फ्रॉग को खोरठा में बैंग कहते हैं, जिसको हिंदी में मेढक कहते हैं। बेंगली, बेंगली मतलब मेढकी, मतलब स्त्रीलिंग, बैंग का स्त्रीलिंग। तो बैंग का स्त्रीलिंग बेंगली, मेढक का मेढकी। करिया मतलब होता है काला रंग, ब्लैक, ब्लैक कलर। तो करिया मतलब काला। चरक मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद मतलब वाइट। तो चरक मतलब सफ़ेद। गोड़ावल मतलब निश्चित, गोड़ावल खोरठा वर्ड जिसका हिंदी होता है निश्चित। अनठेहरी, अनठेहरी मतलब अनिश्चित। खंकी मतलब आधा मन। कांदा कपसा, कांदा कपसा मतलब होता है रोना, रोना, कपसना या कांदना, ये सब का हिंदी मीनिंग हुआ रोना। क्षेत्रीय रूप मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रीय रूप। गढ़िया बैसकी, गढ़िया बैसकी मतलब गहन बैठक, गढ़िया बैसकी मतलब गहन बैठक। बीसी मतलब मेरुदंड, मेरुदंड, बीसी। डांडा मतलब कमर, कमर समझ रहे होंगे, कमर को हिंदी में खोरठा में बोलते हैं डांडा। नकढेबरी मतलब होता है नाक के आसपास का भाग, नाक के आसपास का भाग को कहते हैं नकढेबरी। नेक्स्ट है सुपली, सुपली मतलब तलवा। टेहुना मतलब घुटना। छुआ, गीदर या नूनू, इन सबों का हिंदी मीनिंग हुआ बच्चा। चूनक मतलब चयन करना, अभी हम लोग देखे थे पीछे भी, सेलेक्ट। मुंधाइन मतलब शिखर, ये भी देख लिए थे। विपत्ति मतलब विपत्ति। माइकोरवा भाषा, माइकोरवा भाषा मतलब मातृभाषा, जो हम लोग माँ के गोद में सीखते हैं भाषा, उसी को कहते हैं माय कौरवा भाषा। माय मतलब माँ, कौरवा मतलब गोद, भाषा मतलब भाषा। तो माँ के गोद में जो भाषा सीखते हैं उसको कहते हैं मातृभाषा या माय कौरवा भाषा। हृदय कहिए, हृदय कहिए या करेजा कहिए, इन तीनों का हिंदी हुआ हृदय। हृदय से फूटे हैं, फूटे हैं मतलब हृदय से निकलता है। हिया खलास मतलब होता है, हिया खलास मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब हिया खलास। लजाहत, लजाहत मतलब शर्माना, लज्जा मतलब शर्माना, लजाहत मतलब शर्माना। आस मतलब आशा, जैसे किसी से उम्मीद करते हैं तो उसको कहते हैं आस, इसको हिंदी में कहते हैं आशा। तो आशा, आस का हिंदी मीनिंग आशा। हुकारी देह, हुकारी देह मतलब हामी भरना। आप कुछ भी बोले उसको हुकारी देना मतलब हामी भर देना। हुकारी देह मतलब हामी भरना। गोटे, गोटे मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट, गोटे। नैजका, नैजकी मतलब सामने, सामने। सहियारी नाता गोता, सहियारी नाता गोता मतलब गहरा संबंध। पंडूरा प्रभु, पंडूरा प्रभु मतलब अंग्रेज, अंग्रेज को खोरठा में पंडूरा प्रभु कहते हैं। इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा, VVI है पंडूरा प्रभु। पंडूरा प्रभु मतलब अंग्रेज। कुटचाइल, कुटचाइल मतलब षड्यंत्र, जैसा अंग्रेज कुटचाइल चलता था मतलब षड्यंत्र रचता था। सैतल चौपतल ज्ञान, सैतल चौपतल ज्ञान मतलब काफ़ी पुराना ज्ञान, सैतल चौपतल ज्ञान मतलब काफ़ी पुराना ज्ञान। निपटकाना मतलब अनपढ़, निपटकाना मतलब अनपढ़। आँखी क्लोर, आँखी क्लोर मतलब आँख का आंसू, आँख मतलब आँख, आँखी क्लोर मतलब आँख का आंसू। विपत्ति मतलब विपत्ति। पुरखा, पुरखा मतलब होता है पूर्वज, पूर्वज को हिंदी है पुरखा, खोरठा है और उसका हिंदी होता है पूर्वज। महात्म, महात्म मतलब महत्व। पसरावे है, पसरावे है मतलब फैलाता है। और ज्ञाता, ज्ञाता मतलब
ज्ञानी। बहुत पढ़ा लिखा आदमी को खोरठा में ज्ञाता बोलते हैं। ज्ञाता मतलब ज्ञानी आदमी। टांगा, टांगा मतलब होता है बड़े आकार की कुल्हाड़ी। बड़े आकार की कुल्हाड़ी को कहते हैं टांगा। और यदि ये खोरठा वर्ड है और ये है हिंदी, इधर हम लोग हिंदी लिखते हैं, इधर खोरठा लिखते हैं। टांगी, छोटे आकार की कुल्हाड़ी को कहते हैं टांगी और बड़े आकार की कुल्हाड़ी को कहते हैं टांगा। टॉकेक, टॉकेक मतलब बोलना, रोक कर बोलना। जैसे कहीं जा रहे हैं और आपको कोई रोक करके बोला कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, तो उसको कहते हैं टॉकेक। टॉकेक मतलब रोक करके बोलना। और टोपरा, टोपरा मतलब होता है छोटा खेत। छोटा खेत को टोपरा कहते हैं खोरठा में। टुंगेक, टुंगेक मतलब टुकड़ा करना, छोटा छोटा करना, टुंगेक कहते हैं उसको। टांगरा मतलब होता है चट्टानी क्षेत्र। यदि कहीं पूरा पत्थर वाला क्षेत्र है तो चट्टानी क्षेत्र को टांगरा कहते हैं खोरठा में। टेपरा कहते हैं, टेपरा मतलब नाटा। और टटरी, टटरी मतलब बांस की टाटी। जैसे घर में गाय वगैरह को रखने के लिए एक छोटा सा घर होता है, उसमें बांस का दरवाज़ा लगाते हैं जिसको कहते हैं टटरी, टटरी। और टोमड़िक मतलब खोजना। टोमड़िक मतलब खोजना, कि कोई चीज़ यदि घर में इधर उधर हो गया तो उसको खोजना हो तो उसको कहते हैं टोमड़िक। और टुंगरी, टुंगरी मतलब छोटी पहाड़ी। हम लोग एक दो बार देख लेंगे, पीछे भी आया है ये टर्म। और ठेलेक मतलब धकेलना, किसी चीज़ को, गाड़ी को, साइकिल को धकेलना हो तो उसको खोरठा में बोलते हैं ठेलेक। और ठेकेक, ठेकेक मतलब स्पर्श होना। मान लीजिए कोई लंबा आदमी हो तो दरवाजा में सट जाता है तो उसको कहते हैं खोरठा में ठेकेक, मतलब स्पर्श होना। और नेक्स्ट है ठटेक, ठटेक मतलब टिकना, किसी के सामने टिक पाना, मतलब मुकाबला करना। कोई आदमी कमज़ोर है तो उसका या तो फिर बराबरी करना, ठटना, तो टिकना, किसी के सामने टिक पाना या तो किसी के सामने टिक पाना को ठटेक बोलते हैं, मतलब मुकाबला कर पाना। ठटेक मतलब मुकाबला कर पाना या तो किसी के सामने टिक पाना। नेक्स्ट है ठोकेक, ठोकेक मतलब ठोकना या तो पीटना। जैसे कांटी है या तो कील ठोकना है तो कील ठोकना यदि दीवार में है तो उसको कहते हैं ठोकेक। ठेठावेक, ठेठावेक मतलब पीटना, ठेठावेक मतलब पीटना। और ठेकरौद, ठेकरौद मतलब धूप होता है, सुबह की धूप। रौद मतलब होता है धूप, रौद, रौद मतलब धूप होता है। ठेकरौद मतलब धूप ही होता है लेकिन सुबह की धूप को ठेकरौद कहते हैं। ठूसेक, ठूसेक मतलब घुसाना या तो ठसना, किसी बोरा वगैरह में घुसाना तो को हम लोग कहते हैं ठूसेक। अनाज वगैरह को ठूसना है तो घुसाना। ठनका, ठनका मतलब बिजली गिरना, लाइटनिंग कहते हैं जिसको। ठनका गिरना मतलब बिजली गिरना, वज्रपात होना। ठाढ़ मतलब खड़ा होना या खड़ा रहना, ठाढ़ हो जाओ, ठाढ़ मतलब खड़ा होना या रहना। और ठेंगा मतलब होता है डंडा, ठेंगा मतलब डंडा। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। बस धन्यवाद आपका कि आपने पूरे वीडियो को देखा, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद।